अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका आज के इस व्लॉग में। अच्छा, आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो मेरे ख्याल से हर औरत कहीं ना कहीं सर्च कर रही होती है कि किस तरीके से हम अपनी किचन को जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज जो है वो रख सकते हैं। किस तरीके से जो है ना वो हम कुछ टिप्स को फॉलो करके और अपना जो है वो टाइम सेव कर सकते हैं कि हमारा किचन भी साफ़ रहे और हम रोज़मर्रा के जो काम करते हैं ना किचन से रिलेटेड, उसमें जो है वो हमारा कहीं ना कहीं टाइम भी बच सके। तो जो टिप्स मैं फ़ॉलो करती हूँ, जो डेली रूटीन में मैं चीज़ें करती हूँ, मैंने सोचा उनमें से कुछ जो है वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी ना, चिकन धोना जो है ना वो एक बड़ा ही मुश्किल सा टास्क लगता है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो उसके लिए भी मैं एक टिप दूँगी जिससे जो है वो आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी चिकन से ना स्मेल भी चली जाएगी और जितना भी जो है वो एक्स्ट्रा गंद वगैरह है ना वो ईज़िली जो है वो आपका साफ़ हो जाएगा। तो टिप क्या है कि आपने जब भी चिकन आएगा, आपने एक बड़ा सा बॉल, बड़ा सा टब लेना है, उसमें जो है वो आपने चिकन को इस तरीके से जो है ना पानी डाल के भिगोना है। और भिगोना कैसे है कि आपने उसमें जो है ना वो सिरका जो हमारे आम घरों में होता है यानी कि विनेगर, वो आपने उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर देने हैं। ठीक है, अगर आपका चिकन थोड़ा और ज़्यादा है तो आप 3 to 4 टेबलस्पून ऐड कर दें। उसके बाद आपने इसको जो है ना इस तरीके से जो है वो डाल के और आपने इसे भिगो देना है। कम से कम आप इसे 15 से 20 मिनट ज़रूर भिगो के रखें। आप यकीन करें कि उसके बाद जब आप चिकन को जो है वो ये पानी निकालने के बाद वॉश करेंगी ना, काफ़ी हद तक इसकी स्मेल भी चली गई होगी और जितना भी एक्स्ट्रा गंद वगैरह है ना, वो भी आपका जो है ना विनेगर की वजह से जो है ना वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता अलग होता जाएगा और साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना मैं ज़रूर करती हूँ, आप भी ज़रूर किया करें। इसे वॉश करने के बाद जो है वो किसी न किसी जो भी आपके पास छानना होता है या जो भी आपके पास बास्केट होती है उसके अंदर आप डाल के चिकन को थोड़ा सा ड्राई होने दिया करें और उसके बाद जब आप इसके पैकेट्स बना के या बॉक्स वगैरह बनाकर आप इसे फ्रीज़ कर दिया करें। बॉक्स भी जो है वो आप छोटे छोटे पोर्शंस बनाया करें ताकि जब भी आप चिकन जो है वो आपने बनाना है, पूरा आपको जो बड़ा बॉक्स निकाल के ही पिघलाना ना पड़े। रात को जो है ना सोने से पहले आप लाजमी जो है वो अपना किचन जो है ना उसको साफ़ करके सोया करें। स्पेशली अपने बर्तन लाजमी धो के सोया करें। आपको याद होगा हमारे बड़े बुज़ुर्ग यही कहते थे कि रात को बर्तन रख के नहीं सोना चाहिए और ये बात सच है। एक तो आपके बर्तनों पे स्टेन आ जाएगा ऑयल का आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, सारी रात जो है वो गंद जो है आपके बर्तनों पे लगा रहेगा और हमारे तो बड़े यही कहते हैं कि घर में जो है वो उससे बेबरकती होती है। तो आप लाज़मी जो है वो अपने घर में रात को जो है ना बर्तन ज़रूर वॉश किया करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो मैं भी जो है वो कोशिश करती हूँ कि मोस्टली ज़रूर फॉलो करूँ। तो आप लोगों ने जो भी आप लोगों का जो किचन स्पंज है, जो आपका अगर किचन में क्लीनिंग क्लॉथ है ना, तो आप लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड जो है वो लगा के आप अपनी पूरी शेल्फ़ को एक दफ़ा जो है ना हल्का सा डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ साफ़ ज़रूर कर दिया करें। इससे क्या होगा कि आप लोग बहुत चेंज फील करेंगे अपने किचन में, अपने घर में। आपके घर में कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, आपके घर में कॉकरोचेस वगैरह नहीं आएंगे। ये मैंने जब से करना स्टार्ट किया है ना, मैं तो बिल्कुल सुकून में आ गई हूँ। यहाँ पे जो है वो यूएई में जो है ना, यहाँ पर भी हमें जो है वो छोटे छोटे कॉकरोचेस जो है वो उनका इशू है। तो इस तरीके से मैं जो है वो लिक्विड लगा के जो है पूरी शेल्फ़ पे जो है वो एक दफ़ा साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद जो भी मेरा किचन का क्लीनिंग जो है वो क्लॉथ होता है, उससे जो है वो मैं गीला करके अच्छे से उसे जो है वो निचोड़ के मैं पूरी शेल्फ़ को साफ़ कर देती हूँ। कोई भी वहाँ ऊपर खाना गिरा होगा उसकी स्मेल कीड़े मकोड़ों को नहीं जाएगी और आपका किचन साफ़ सुथरा रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप सुबह उठेंगी ना तो आप यकीन कीजिए आपको इतना सुकून आएगा अपने किचन को देख के। आप जब नाश्ता बनाने के लिए खड़ी होंगी ना तो आपका खुद दिल करेगा नाश्ता बनाने का, क्योंकि रात को आपको पूरा किचन साफ़ किया होगा आपने, शेल्फ़ तक जो है वो आपने लिक्विड लगा के साफ़ की होगी, सुबह तक सारा ड्राई हुआ होगा। तो आप जो है ना बिल्कुल सुकून में आ जाएंगी और ये कीड़ों की जो है ना वजह से जो परेशानी होती है आपको, आप बहुत चेंज फील करेंगे। आप मेरे कहने पे टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सुबह उठ के आपका गंद ज़्यादा जमा भी नहीं होगा कि आपको सुबह उठ के उसे रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़े या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि रात को जब ताज़ा ताज़ा आपने जो खाना शाना खा के किचन साफ़ किया होगा उसमें ही आपकी शेल्फ़ भी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं भी जो है वो करती हूँ और बहुत चेंज फील किया मैंने। नेक्स्ट जो ये टिप है ना, ये तो मैं कहती हूँ कि आप लोग अभी ही जाकर जो है ना वो इसे फॉलो कर लें। ये इतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देगी।
हम सबके घरों में एलुमिनियम फॉइल तो होता ही है। तो आप लोगों ने ना जो एलुमिनियम फॉइल को इस तरीके से कट करके जो है ना वो किस तरीके से मैंने ये सारा जो है वो इसके ऊपर अप्लाई किया है वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को अच्छे से गाइड कर दूँगी। तो आप लोग जो है ना वो लास्ट में अपने बर्नर जो अपने चूल्हे पे जो है वो एलुमिनियम फॉइल अच्छे से बिछा लिया करें। इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका चूल्हा जो है वो नीचे से बचा रहेगा, नीचे से जो आपका चूल्हा है वो गंदा नहीं होगा। इसके अलावा आपका चूल्हा ऊपर ही जो भी ऑयल, जो भी ग्रीस, जो भी गंद जो है वो गिरेगा, आप किसी भी जो किचन के क्लीनिंग क्लॉथ से जो है वो उसे आप साफ़ कर लीजिएगा। उसी टाइम ऊपर से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो है वो इसकी सरफेस थोड़ी सी स्लिपरी होती है एलुमिनियम फॉइल की, तो बहुत ही जल्दी जो है वो साफ़ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो ग्रीस वगैरह है ना वो इसमें स्टे नहीं करती है। तो आप लोग जो है ना वो इस तरीके से लाजमी इसके ऊपर रखें। कोई भी अगर आपका जो है वो दूध वगैरह उबलता है, आपका जो है वो ऑयल वगैरह सालन का चम्मच से गिर जाता है, या आपके जो भी भुनाई करते हुए ऑयल वगैरह गिरता है, कोई भी चीज़ आपके जो चूल्हे पे गिरेगी, वो आपका चूल्हा जब भी आप एलुमिनियम फॉइल उतार के चेंज करेंगी ना 1.5-2 हफ्ते बाद, तो आपका चूल्हा नीचे से साफ़ सुथरा होगा। आपको चूल्हा जो है वो रगड़ रगड़ के जो हम आए दिन लगी रहती है ना उसके स्टेन उतारने और उसे साफ़ करने ना, उस चीज़ से आपकी बचत हो जाएगी। आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव होगा। आप एक दफ़ा इसे जो है वो चूल्हे पे जो है वो अप्लाई करके देखें, उसके बाद आप देखिएगा कि चूल्हा साफ़ करने के लिए जो इतनी मेहनत है ना वो कैसे आपका टाइम सेव होता है। उसकी जगह आप कोई और काम कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप के आपके बच्चे जो है वो अगर लंच बॉक्स लेके जाते हैं, आपके हस्बैंड सुबह नाश्ते में ऑमलेट वगैरह खाते हैं, तो आप जो है ना इस तरीके से जो है वो अनियन को यानी कि प्याज को जो है वो आप क्यूब्स में छोटा छोटा कट करके किसी भी जो है वो एयर टाइट बॉक्स में जो है वो आप इसे सेव कर लें। इसका बेनिफिट क्या है कि जब आप सुबह उठेंगी, ऑब्वियसली हर चीज़ उस टाइम जो है वो हसल में होती है कि आपको जो है वो अफर तफरी मची होती है, तो आपको पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप जो है वो प्रॉपर जो है ना हर चीज़ अलग अलग कट करें उस टाइम पे। तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। आप थोड़ी सी अपनी नींद जो है वो और ले लेंगी। तो आप इस तरीके से कट करके जो है ना वो आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में इसे बंद कर दें। कि कम से कम जो है ना वो आपका जो है वो 3 से 4 दिन तक जो आपका प्याज है इसमें सेव रहेगा। आपने जो भी ऑमलेट बनाना है सुबह अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में जो है वो कोई भी ऐसे सैंडविचेस वगैरह देने हैं जिनमें आप हल्का सा जो है वो उसमें अनियन ऐड कर सकती हैं, तो आपका जो है ना वो टाइम बच जाएगा। आप यकीन कीजिए, मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मैं इस तरीके से जो है ना वो सेव करके रख देती हूँ। सुबह उठती हूँ, इसे निकालती हूँ और फ्राई करके जो भी टमाटर, हरी मिर्चें, अंडे ऐड करने हैं ना, उससे मेरा ऑमलेट तैयार हो जाता है। मेरा टाइम सेव हो जाता है। तो आप लोग भी ये टिप ज़रूर जो है वो ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा क्या होता है कि अक्सर जो है वो आपको जो है वो कोई आ रहा है मेहमान जल्दी से, तो आपके पास थोड़ा बहुत भी ऐसे प्याज जो है वो कटा हो ना, तो आप जल्दी से उसे करके ना कोई आप उस टाइम पे फ़ौरन से डिश बना सकती हैं। कोई टी टाइम पे आ रहा है तो कोई सैंडविचेस बना सकती हैं, कोई पकौड़ों में डाल सकती हैं आप। तो ये टिप बहुत अच्छी है, स्पेशली जो है ना ब्रेकफास्ट के टाइम के लिए। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। मेरा तो इतना टाइम सेव हो जाता है ना, बस सुकून आ जाता है और उस टाइम तो इतना दिल भी नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट टिप जो है वो ऑब्वियसली बहुत सी जो है वो लड़कियों या औरतों को पता ही होगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा शेयर कर दूं। एक बार फिर से जो है वो माइंड में रिकॉल हो जाता है। आपके घर में जब भी जो है वो पुदीना आए, तो आप जो है ना जब भी टीवी देख रही हो, कोई मूवी देख रही हो, कोई ड्रामा देख रही हो, उस टाइम पे जो इस तरह के जितने भी एक्स्ट्रा काम है ना तब कर लिया करें, बजाय इसके कि किचन में जो है वो खड़ी रहकर जो है वो आप पुदीना बनाती रहें या इतना ज़्यादा सारा धनिया काटते रहें। तो इसलिए ना आप अपना टाइम सेव कर लिया करें। आप अपनी बॉडी को भी जो है वो इतना ज़्यादा खड़े रहने की बजाय रेस्ट दिया करें। किसी से फ़ोन पे आप बात कर रही हो, उस टाइम पे जो है ना आप अपनी डाइनिंग टेबल पे, अपने बेड पे जो कोई भी जो है वो आप कपड़ा बिछा के, तो आप इस तरीके से कर लिया करें। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक टिप दे रही थी कि इस तरीके से जब मैं पुदीना बनाती हूँ ना, तो वो बहुत ही जो है ना वो जल्दी जो है ना बन जाता है। अच्छा, यहाँ यूएई में थोड़ा सा साइज़ बड़ा है पुदीने का, तो ये देखिए इस तरीके से जो क्या होता है कि पुदीने को मैं उल्टा करके ना उसकी डंडी को, तो मैं ऑपोजिट साइड में जब खींचती हूँ ना, ये देखिए इस तरीके से, तो उसकी डंडियाँ इतनी आराम से निकल आती हैं ना। ये देखिए, ये मैं आराम आराम से करके दिखा रही थी कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखिए, तो आपने जिस साइड पे आपका पुदीना है ना, आपने डंडी को उल्टा कर लेना है और इसे ऊपर की साइड खींचना है, और बाकी जो लास्ट में डंडियाँ बच जाएंगी ना, उसे इस तरीके से आप हाथों से जो है वो उतार लीजिए। तो ये बहुत जो है ना वो टाइम सेविंग टिप है ये भी इसके अंदर। साथ में वही टिप है कि आप जो है ना पुदीना वगैरह बना के लाजमी रख दिया करें। इसे जो मैं किस तरीके से सेव करती हूँ, किसी भी एयर टाइट शॉपर में या अखबार में जो वो थोड़ा सा रोल करके ना इसे किसी भी पहले
वॉश करके अच्छे से उसके बाद इसे ड्राई करके जो है ना वो फिर मैं इसे किसी भी जो है वो एयर टाइट बॉक्स में यानी कि किसी भी शॉपर में टाइट करके अखबार में अच्छे से रोल करके ना किसी शॉपर में पैक कर देती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन ही इसकी फिर लाइफ लाइन होती है, उसके अंदर ही आपको यूज़ करना होता है। लेकिन ये है कि फिर बचत हो जाती है। तो आप लोग जो है ना फिर क्या किया करें कि इस तरीके से रख दिया करें। आपने कोई रायता बनाना हो, आपने सैलड में ऐड करना हो, कोई भी इसका जो है वो ड्रिंक बनाना हो जैसे मिंट मार्गरीटा, तो आपके पास बहुत ही जो है ना वो ईज़िली जो है ना वो आप उस टाइम बना सकती हैं। ये देखिए यहाँ भी जो है वो मैं इसे अच्छे से शॉपर में पैक करके सेव कर रही थी। चलें जी, ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको। जो भी बात हो वो ज़रूर पूछा करें, मुझे मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह हाफ़िज़।